बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीमार बादशाह। बयान किया जाता है कि एक बादशाह किसी महलक बीमारी में मुब्तला हो गया। काफ़ी दिन इलाज करने के बावजूद जब उसे आराम ना आया तो तबीबों ने सलाह मशवरा करके कहा कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ इंसान के पित्ते से किया जा सकता है, और वो भी ऐसे इंसान के पित्ते से जिसमें ये ख़ास निशानियाँ हों। ये कहकर हकीमों ने वो निशानियाँ बताईं और बादशाह ने हुक्म दे दिया कि शाही प्यादे सारे मुल्क में फिरकर तलाश करें और जिस शख्स में ये निशानियाँ हों उसे ले आएं। प्यादों ने फ़ौरन तलाश शुरू कर दी। खुदा का करना क्या हुआ कि वो सारी निशानियाँ एक गरीब किसान के बेटे में मिल गईं। प्यादों ने किसान को सारी बात बताई कि बादशाह के इलाज के लिए तेरे बेटे के पित्ते की ज़रूरत है, उसे हमारे साथ भेज दे और इसके बदले जितना चाहे रुपया ले ले। किसान बहुत गरीब था। ढेर सारा रुपया मिलने की बात सुनकर वो इस बात पर आमादा हो गया कि सिपाही उसके बेटे को ले जाएं। चनाचा वो इसे बादशाह के पास ले आए। ख़ास निशानियों वाला लड़का मिल गया तो अब काजी से पूछा गया, इसे कत्ल करके इसके जिस्म से पित्ता निकालना जायज़ होगा या नहीं। काजी साहब ने फतवा दे दिया कि बादशाह की जान बचाने के लिए एक जान को कुर्बान कर देना जायज़ है। काजी के फतवे के बाद लड़के को जलाद के हवाले कर दिया गया कि वो इसे कत्ल करके इसका पित्ता निकाल ले। लड़का बिल्कुल बेबस था। वो अपने कत्ल की तैयारियां देख रहा था और खामोश था। ज़बान से कुछ ना कह सकता था, लेकिन जब जलाद तलवार लेके उसके सर पर खड़ा हो गया तो उसने आसमान की तरफ देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बादशाह खुद इस जगह मौजूद था। उसने इसे मुस्कुराते हुए देखा तो बहुत हैरान हुआ। जलाद के हाथ में नंगी तलवार देखकर तो बड़े बड़े बहादुर खौफ से कांपने लगते हैं। इसने जलाद को रुकने का इशारा करके लड़के को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, लड़के ये तो बता, इस वक्त मुस्कुराने का कौन सा मौका था। लड़के ने फौरन जवाब दिया, हजूरे वाला, दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसके माँ बाप होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि मेरे माँ बाप ने रुपए की लालच में मुझे हजूर के सुपुर्द कर दिया। माँ बाप के बाद दूसरा सहारा इंसाफ करने वाला काजी और बादशाह होता है। अगर कोई जालिम किसी को सताए तो वो उसे रोके, लेकिन काजी और बादशाह ने भी मेरे साथ इंसाफ न किया। अब मेरा आखिरी सहारा खुदा की ज़ात थी और मैं देख रहा था कि जलाद नंगी तलवार लेकर मेरे सर पर पहुंच गया और खुदा का इंसाफ भी जाहिर नहीं हो रहा। बस ये बात सोचकर मुझे हंसी आ गई। लड़के की ये बात सुनी तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने हुक्म दिया कि लड़के को छोड़ दो। हम ये बात पसंद नहीं करते कि हमारी जान बचाने के लिए एक बेगुनाह की जान ली जाए। लड़के को उसी वक्त छोड़ दिया गया। बादशाह ने बहुत मोहब्बत से उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार किया और कीमती तोहफे देकर रुखसत किया। कहते हैं उसी वक्त से बादशाह की बीमारी घटनी शुरू हो गई और चंद दिन में ही वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। जान ख्वाह बादशाह की हो या गरीब की, कदरों कीमत में दोनों बराबर हैं। नेज़ ये कि खुदगर्ज बनकर दूसरों की जानें पामाल करने वाले दुनियावी लिहाज से भी इतने फ़ायदे में नहीं रहते जिस कदर नफ़ा में खालके खुदा पर रहम करने वाले रहते हैं। हकायत सादी।